बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संकलित काव्यांश चित्रकूट में राजसभा के छंदों की सप्रसंग व्याख्या पर हम बातचीत कर रहे थे। आज हम सातवें छंद की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान सत्येंद्र पारिक द्वारा संपादित पुस्तक से लिया गया है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के चित्रकूट में राजसभा शीर्षक से प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक में संकलित काव्यांश है ये। इसमें राम और कैकई के बीच में संवाद चल रहे हैं, जिसमें जब कैकई अपना पश्चाताप प्रकट करते हुए राम से कहती है कि सारा दोष मेरा है, मैंने तुमको वनवास और भरत को राज्य यह वर मांगकर कुयश कमाया, और मैंने तुम्हारा अधिकार हर कर भरत को सुखी करने की चेष्टा की। ये मेरा अपराध है। इसी अपराध को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि मेरा जो ये जीव है, मैं कैकई, पूरे मृत्यु पर्यंत या इस धरती पर ये सुनने के लिए अब तैयार हैं कि मुझे लोग धिक्कारे कि मेरे को महास्वार्थ ने घेर लिया जन्मों तक। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इतना उसका कहना था कि राम ने कैकई के गिरे हुए मन को उठाने के लिए जयकारा लगाया, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पूरा उद्घोष किया राम ने कि उस भरत की, उस एक लाल की माई का 100 बार धन्यवाद, जिसने भरत जैसा भाई मेरे लिए जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सारी सभा भगवान राम के साथ जयकारा लगाती है और कैकई का 100 बार धन्यवाद करती हैं कि उसने भरत जैसा पूत पैदा किया। उसी के बाद उसी की प्रतिक्रिया में कैकई बोल उठी, हाँ लाल उसे आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कि मैंने उसी लाल को जिसको पैदा किया उसको गंवा चुकी हूँ, और मैं इस धरती पर, इस समाज में विकराल कुयश की प्राप्ति कर चुकी हूँ। उसी लाल के लिए मैंने निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। उसी लाल के लिए मैंने स्वर्ग वारने का सपना देखा, और उसी सपने में तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीनने में मैंने कोताही नहीं बरती। प्रस्तुत काव्यांश कैकई के अपराध बोध को प्रकट करता है और इसी के साथ राम के चरित्र की विशेषता को उजागर करता है कि वह कैकई के गिरे हुए मन को उठाने के लिए किस तरह से लोगों के मन में उसको अपराध बोध से मुक्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और प्रस्तुत काव्यांश में द्विवेदी युग की मर्यादा आदर्श, पद्यांश की सरलता, तद्भव बोलचाल की शब्दावली, भरत सा पागल सी इसमें उपमा अलंकार, हाँ लाल इसमें प्रश्नालंकार, और समस्त छंद के अंदर अनुप्रास अलंकार है।
अगला छंद है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे पाश वे अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे, मैं वही कैकई वही राम तुम मेरे। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। इसी क्रम में आगे कैकई कह रही हैं कि लेकिन वह जो लाल हैं, वह जो मेरा पुत्र है भरत है, वह आज दीन होकर रो रहा है और लाचार होकर सबसे उसकी स्थिति उस हिरण की तुल्य हो गई है, जो डरा हुआ है, जो शंकित है। अब उसका क्या हाल होगा, यह मुझे सोच सोच कर बहुत ही डर लगता है। मेरा मस्तक जो कभी गर्व से ऊंचा होता था, शिखंड आज अंगार चंड है मेरा। ये जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था, वही मेरा पुत्र श्रीहीन होकर मेरे सामने लाचार हैं। इससे बढ़कर मेरे जीवन का दंड और क्या हो सकता है। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, भाग्य ने ऐसा कुचक्र रचा कि मुझे कुयश मिला, लेकिन मैं उसी मेरे अपराध को स्वीकार करके फिर उसको मान लेने, उस भूल को मान लेने का बल भी भाग्य ने मुझे दिया है, नियति ने मुझे दिया है। उसी के फलस्वरूप मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। अतः राम, अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे, अतः मेरे सारे अपराध क्षमा हो जाए और आज से फिर मैं वही कैकई वही राम तुम मेरे। मैं पुनः तुम्हारी वही प्रिय माँ हो जाऊँ और तुम वही मेरे राम बन जाओ। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। जब रात हो जाती थी तो कौशल्या जीजी रात्रि में आकर कहती थी, लो कुहुकिनी अपना कुहुक राम यह जागा। लो हे मीठी वाणी बोलने वाली मायाविनी कैकई, ये कुहुकने वाला राम जाग गया रात में, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। रात को अपनी मजली माँ अर्थात है कैकई तुम्हारा सपना देखकर ये बिस्तर से उठकर भागा। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। हे राम, पता नहीं क्यों मुझे भरत पर संशय हो गया कि ये चूँकि तुमसे छोटा है इसलिए राज्य तुम्हें मिलेगा, तो जीवन भर यह राज्य से वंचित रहेगा। तो इसी बात ने मेरे मन में प्रतिहिंसा का स्थान ले लिया। इस भय ने तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। यदि भरत में यह बात वास्तव में होती तो मैं उसको मनाने के लिए यहाँ नहीं आती। जीजी ही आती, किंतु कौन मानेगा, केवल कौशल्या आती तुमको मनाने के लिए। लेकिन इस बात को आज कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। तुम अंतर्यामी हो, परमात्मा ही जानता है या तुम जानते हो। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। इसी बात को सुनते ही राम बोल उठते हैं कि हे अम्ब, हे माता, तुम्हारा राम सब कुछ जानता है, इसी कारण वह कुछ खेद कहाँ मानता है।